नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सबका आशीष मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की प्रथम अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है हम लोग को टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार से मतलब है यानी कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पहले नेचुरल नंबर, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तो उसे हम लोग कैटेगरी वाइज समझते जाएंगे, नंबर वाइज करके। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल एन से यानी एन से हम इसे डिनोट करेंगे। अब नेचुरल नंबर बात ये आती होती क्या है, तो वे नंबर यानी सिंपल समझिए, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आप अपना उंगली काउंट करो, तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से। तो उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट ये होता है 1। हम लोग क्योंकि कोई चीज़ भी अगर काउंट करना हो, गिनना हो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से ही, 0 से थोड़े ना स्टार्ट करेंगे कि 0 1 2 मान लीजिए जब मैंने 5 रुपया दिया आपको, तो गिनना है तो उससे 1 2 3 4, तो 1 से स्टार्ट होगा और इन्फानाइट तक जा सकता है, तो उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फानाइट तक चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बस नेचुरल नंबर में हम लोग ऐड कर देंगे क्या, 0। बस नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 4 यानी इन्फानाइट तक, उसमें हम लोग सिर्फ 0 ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। अगर 0 अगर उसमें शामिल कर दिया जाए तो वो जो सेट मतलब नंबर का बनेगा उसे हम लोग होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 इन्फानाइट तक पूर्ण संख्या। अब इसे डिनोट क्या करते हैं यानी प्रतीक क्या होगा, इसे W से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, पूर्णांक यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर। हमें इंग्लिश में जानना जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे मान लीजिए हम बोल देते हैं एन से डिनोट करते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग यहाँ जान गए कि नेचुरल नंबर बोलते हैं इसलिए एन से डिनोट करते हैं। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये जो वीडियोज़ है सारे हिंदी मीडियम में रहेंगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब इसे इंटीजर क्या होता है भाई, तो इंटीजर का मतलब है होल नंबर। होल नंबर में ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसे हम लोग -1 -2 ये सब नेगेटिव नंबर हो गए इन्फाइनाइट तक। तो इससे में हम लोग ऐड करेंगे नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक,
ये ऋणात्मक संख्याएं, और इसमें हम लोग होल नंबर ऐड कर देंगे। होल नंबर 0 2 1 से स्टार्ट होगा, 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। क्या? जेड। आई होप यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। एक दूसरे से रिलेट है, एक और फिर देखते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट होगा प्लस इन्फिनिटी तक, होल नंबर जो हम लोग 0 ऐड कर देंगे होल नंबर हो जाएंगे। पूर्णांक नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देंगे हम लोग होल नंबर में, तो बन जाएगा इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। अब मैं बोलूँगा कि इंटीजर, तो इसका मतलब समझे पूर्णांक। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। अब तक हम लोग समझे थे इंटीजर क्या है। अब परिमेय संख्या में भी कुछ पूर्णांक में कुछ हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, शामिल करेंगे, और वो रैशनल यानी परिमेय संख्या बन जाएगा। वो क्या है? तो भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न आप लोग जानते होंगे, जैसे 1/2 3/4 ये सब भिन्न होते हैं। तो इंटीजर क्या था? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है भाई। इसके आगे बढ़े थे हम लोग 3 -2 -1। इसके बाद 0 आया। इंटीजर्स था इतना तक। इसमें हम लोग ऐड करेंगे फ्रैक्शन, जैसे 1/2 1/3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। तो परिमेय संख्या का क्या समझे हम लोग? वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -3 है, -3 के नीचे ये p है, तो नीचे 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, और प्राकृतिक संख्या भी आता है। आगे के एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अभी क्लियर कर लीजिए। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आती है। तो हम लोग कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब इसे डिनोट क्या से करेंगे? तो ये रेशनल है तो आर से डिनोट नहीं करेंगे हम लोग, क्यू से। अब क्यू कहाँ से आया? क्यू कोष्टेंट मतलब भागफल, जिसका हिंदी होता है, वहाँ से हम लोग लेते हैं। अब इसका कुछ डिफिनेशन है। वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p/q p और q पूर्णांक है यानी इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लिया जाए वहाँ पर p/q के फॉर्म में, तो मान लिया जाए 1/2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ये p हो गया, ये q हो गया, अगर q की जगह हम लोग 0 पुट कर दें, 0, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फानाइट। तो इसका भिन्न का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके कारण हम लोग p/q नहीं, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डॉट्स हैं तो आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें डॉट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, बस बने रहिए। अब समझते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर।
इरेशनल अब तक हम लोग देखे जो एक दूसरे से रिलेटेड था, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। जो रैशनल यानी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है वो अपरिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल अलग है। मतलब जो नेचुरल नंबर है, चाहे प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं, वो पूर्ण संख्या जो हो सकता है वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो जितने भी अभी तक हम लोग नंबर पढ़े वो अगर जो नहीं होता है वो कोई भी नंबर, तो वो अपरिमेय आता है, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म समझे तो जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या, जैसे √3, √2, पाई इसके अंदर आता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या। वो कैसे है वो हम लोग जब डेसिमल वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग डीपली जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी ये समझिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। डॉट डॉट इसी तरह से। अब बात आती है इसे हम लोग डिनोट क्या करते हैं, तो हम लोग इसे डिनोट करते हैं एस। अब इसका कुछ डिफिनेशन है, मतलब वो ऐसे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, जो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बिल्कुल उल्टा। वैसे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जितना पढ़े उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, निम्नलिखित में बताएं कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक या परिमेय संख्या, यानी हम लोग सारे बताना ये कि कौन कौन से संख्या ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो हमने क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो उसके इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो उसमें कहीं 600 आ रहा है क्या? हाँ जरूर आएगा। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गया। उसके बाद आता है होल नंबर। क्या ये होल नंबर हो सकता है क्या? तो हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जोड़ दें 0 तो वो होल यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये तो आ सकता है भाई, जब प्राकृतिक संख्या तो ये पक्का होल यानी पूर्ण संख्या होगा। तो ये पूर्ण संख्या भी है। इसके बाद आता है इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? तो इंटीजर में मैंने क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और उसमें अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर जोड़ दें तो वो बनता है, उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो ये तो आ सकता है उसके अंदर भाई, क्योंकि इसके और इसके जोड़ने के बाद बनता है। तो जब ये हो सकता है तो वो वहाँ पर इंटीजर भी हो सकता है, तो ये पूर्णांक भी है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का क्या डिफिनेशन था? रैशनल नंबर का डिफिनेशन यह था कि किसी भी संख्या को हम अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, तो वो एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। अब बात आती है इरेशनल यानी अपरिमेय। तो अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया था कि जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसे तो हम लोग p/q के यानी रूप में लिख सकते हैं। ये तो रैशनल है यानी परिमेय है, तो इसे हम लोग अपरिमेय नहीं होगा। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। अब सेकेंड क्या कहता है, अब चेक करना है हम लोग क्या प्राकृतिक संख्या है ये। तो प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था कि 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट, मान लीजिए कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं आप, तो कभी -299 गिना है, पैसा गिन रहा है, तो कभी मान लीजिए 1000 2000 3000,
तो कभी क्या 299 गिना, 299 हो सकता है पर माइनस 299 नहीं हो सकता, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या में हम लोग क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड करते हैं तो पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये नहीं है पूर्ण संख्या। क्या ये पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने बताया था कि उसमें नेगेटिव नंबर जोड़ते हैं यानी ऋणात्मक संख्याएं तो वो पूर्णांक बनता है, तो ये पूर्णांक हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम इसे पूर्णांक कह सकते हैं। अब सेकेंड देखते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? तो मैंने पिछले में बताया कि अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब वो नीचे 1 है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है यानी रैशनल। अब परिमेय संख्या हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इसे अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसका रिवर्स होता है अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं थर्ड, प्राकृतिक संख्या तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 4 1 के बाद तो नहीं आ रहा है, हम लोग 1/3 कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब बात आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी जिसे हम लोग जीरो ऐड करेंगे, होल नंबर बोलते हैं, जिसे W से डिनोट करते हैं, तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जीरो के बाद नेचुरल नंबर जोड़ते हैं तो वो पूर्ण संख्या। पूर्णांक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव नंबर को और ऐड करते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में तो वो पूर्णांक होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो इसे हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या, और परिमेय है तो अपरिमेय नहीं हो सकता। अब देखते हैं थर्ड, थर्ड क्या कहता है, ध्यान से देखिए इसको, कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है तो इसे हम लोग, अगर ये 1 है या ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम लोग अगर नहीं लिखें तो ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो प्राकृतिक संख्या तो ये नहीं हो सकता बिकॉज ये जीरो है, लेकिन ये पूर्ण हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्या ये पूर्णांक है? तो पूर्णांक हमने क्या बताया था, पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर जोड़ देंगे। जब ये पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब हम समझे कि ये पूर्णांक भी होगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, क्या ये परिमेय संख्या है, यानी जीरो की बात हो रही है, जीरो क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी संख्या हो अगर उसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, अगर जीरो को 1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं तो ये होगा, ये परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या परिमेय संख्या है तो हाँ बिल्कुल है। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट में, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। अब √3 को देखते हैं, क्या इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या में आएगा? तो बोलोगे आप नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये 1 2 3 में कभी नहीं आता, होल नंबर तो ऐसे भी नहीं होगा, ये मतलब पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक मैंने बोला था नेगेटिव और पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो देखने से लगता है नहीं हो सकता। हम लोग इसे मान लीजिए सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट को अगर सॉल्व करें तो 1.732 ऐसे ही आता जाएगा ये। इसे फिलहाल आपको थोड़ा समझ में नहीं आए, लेकिन आगे हम लोग डेसिमल वगैरह पढ़ेंगे तो और डीपली हम लोग जानेंगे रैशनल और इरेशनल के बारे में स्पेशली। लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या नहीं हो सकता जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका कारण ये है कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग है, इससे स्पेसिफिक हम लोग इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, प्रश्न वाली 1.1। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।